Namaskar, welcome back to my YouTube channel. Last video of this year, calendar year 2021 has been a very good year for stock markets. इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत अच्छा किया है, पर इंडिसेस ने भी 20% से अपसाइड रिटर्न दिया और ये एक बैक टू बैक हुआ क्योंकि 2020 में भी 20% प्लस रिटर्न आए थे इंडिसेस में। तो 2 कंसेक्टिव गुड ईयर्स मार्केट्स में रहे और पोर्टफोलियोज ने बहुत अच्छा किया क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स ने तो तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। तो आई एम वेरी श्योर कि वी आर ऑल सिटिंग ऑन वेरी गुड पोर्टफोलियो रिटर्न्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगला साल 2022 में क्या करना चाहिए। मेरे मुताबिक 2022 at least the first half will be a time for consolidation because we've had 2 very good back-to-back years और मेरे मुताबिक मार्केट कहीं ना कहीं जाकर कंसोलिडेट करेगी और करेक्ट करने का ज़्यादा चांस नहीं है क्योंकि दिस वेरी गुड मनी विच इज़ कमिंग टू स्टॉक मार्केट्स फ्रॉम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल्सो डायरेक्ट इक्विटी। तो डाउनसाइड पोटेंशियल मेरे मुताबिक काफ़ी लिमिटेड है, बट अपसाइड ट्रिगर भी अभी कोई नहीं है। Then there are a lot of headwinds coming in the form of the global liquidity tap drying up, domestic also the valuations are a little high, so there are headwinds. So इसलिए मार्केट मेरे मुताबिक अगेन मार्केट कैन सरप्राइज us all, but मेरे मुताबिक अगले 6 महीने मार्केट्स आर इन अ साइडवेज रेंज, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स विल डू वेल। इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। मेरे मुताबिक 5-6 थीम्स हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए आने वाले साल में। फर्स्ट थीम इज़ योर कॉर्पोरेट बैंक्स बिकॉज दे आर काफ़ी अच्छी क्लीनिंग अप हुई है और दोबारा से NPAs का ही राइट ऑफ हुए हैं और दोबारा से फोकस आ रहा है ऑन ग्रोथ। Economy is growing, industrials and other sectors are turning around. So corporate facing banks are finding their mojo back. So corporate banks can be one good place to focus on. Second can be the entire industrial theme, which is either industrials, capital goods, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट। ये सारा जो थीम है ये प्ले आउट करेगा। रियल एस्टेट में बहुत सालों बाद दोबारा से एक बुल मार्केट बिल्ड हो रही है, तो उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। उसके साथ लिंक कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, ये सब चलेंगे। देन होम इम्प्रूवमेंट, चाहे वो पेंट्स हो, डेकोरेटिव चीज़ें हों, टाइल्स हों, पाइप्स हों, ये सब चीज़ें ये भी बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल इंडिया, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट्स आर डूइंग रिकॉर्ड वॉल्यूम्स एंड मोर बिजनेसेस आर यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। तो डिजिटल इंडिया का जो थीम है दैट विल रियली प्ले आउट। एंड लास्टली इट विल बी ESG, एनीथिंग टू डू विद इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, उनसे लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी वाटर ट्रीटमेंट हो या कोई भी एनीथिंग टू डू विद बेटर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, वो भी बहुत प्ले आउट करेगा। तो ये 4-5 थीम्स हैं मेरे मुताबिक जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक आइडियाज, आई थिंक one stock pick which we should look at is Godrej Properties, the leading real estate player having the best premium brands. Stock has corrected in the recent past और यहाँ से 2500 का टारगेट है जो कि बहुत अच्छा रीजनेबल अपसाइड दे रहा है। सेकेंड इज ICICI बैंक हैज़ क्लियरली टर्न्ड अराउंड और मेरे मुताबिक अभी इसकी स्टोरी अभी बहुत और चलनी है क्योंकि बहुत सालों बाद दिस बैंक हैज़ टर्न्ड अराउंड एंड स्टार्टेड डूइंग वेल। इसका हमारा अपना टारगेट है कि they should do 15% ROE in FY23. Financials are improving, market share is improving. So ये बैंक का अभी काफ़ी अच्छा स्कोप है। 950 का हमारा टारगेट है जो इस साल का अचीव होना चाहिए, जो कि यहाँ से काफ़ी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल दे रहा है। इसके अलावा टाटा मोटर्स DVR, टाटा मोटर्स इटसेल्फ इज़ डूइंग वेरी वेल और अनलाइक प्रीवियस टाइम्स जबकि वो हमेशा टर्न अराउंड करके फिर फेल करता था एंड में, इस टाइम मेरे मुताबिक टाटा मोटर्स विल कंटिन्यू डूइंग वेल क्योंकि टाटा मोटर्स का अगर आप देखें तो पूरा ही कैप्चर किया हुआ है, चाहे प्रीमियम कार्स हों, रेगुलर पैसेंजर कार्स हों, इकोनॉमी सेगमेंट की पैसेंजर कार्स हों, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, उसमें भी उनका इनिशिएटिव है बहुत अच्छा। और
साथ में SUVs और कमर्शियल व्हीकल्स। सो इनका बहुत ही अच्छा वाइड रेंज है, प्लस पूरे टाटा इंडस ग्रुप का बहुत अच्छा इकोसिस्टम है इसके आसपास, चाहे टाटा केमिकल्स हो जो केमिकल्स बना रही हैं फॉर बैटरीज, चाहे टाटा पावर हो जो कि रिचार्जिंग स्टेशंस लगा रहे हैं, टाटा एलेक्सी जो कि ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बना रहा है ऑटोमोबाइल्स का। तो पूरा जो टाटा ग्रुप का जो बैक एंड सपोर्ट है, वी शुड नेवर overlook and we should never underestimate. So Tata Motors is a very good idea. Tata Motors DVR even better idea, क्योंकि Tata Motors DVR is at a 50-51% discount. It is not sustainable. I think it will over period of time shrink. और जब श्रिंक करेगा तो आपको ना सिर्फ टाटा मोटर्स का अपसाइड मिलेगा, ये जो श्रिंक करने का जो अपसाइड है ये भी मिलेगा। तो टाटा मोटर्स DVR इज़ अ वेरी गुड आइडिया, यू मस्ट बाय दिस। इसके अलावा जो डिजिटल स्कीम की अगर बात की जाए तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इज़ अ नो ब्रेनर, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मेरे मुताबिक बेस्ट कैप्चर करता है पूरा जो डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है इंडिया का। जियो प्लेटफॉर्म्स हैज़ हैड वेरी गुड सक्सेस, वेरी गुड एग्जीक्यूशन एंड हैज़ ऑब्वियसली गॉट द वर्ल्ड्स लीडिंग प्लेयर्स एज पार्ट ऑफ देयर इक्विटी होल्डिंग। सो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। इसके अलावा ऑफ कोर्स यू गेट द एंटायर इंडस्ट्रियल का एक्सपोजर व्हेन यू बाय रिलायंस, ऑयल, पेट्रोकेमिकल, रिटेल, वेरियस टेक्सटाइल, वेरियस अदर इंडस्ट्रीज़ का आपको एक्सपोजर मिल जाता है। दूसरा भारती एयरटेल, अगेन नो ब्रेनर, पूरे टेलीकॉम में पूरी अच्छी कंसोलिडेशन है, ओनली 2 players। Bharti Airtel itself 5G rollout is doing very well, market share is improving, so इसमें भी कोई ब्रेनर नहीं। इसका टारगेट 1000 रुपये का बनता है, रिलायंस का टारगेट 3200 का है और भारती का टारगेट 1000 का है। इसके अलावा अगर आगे चले तो L&T when it comes to construction capital goods, the stock is turning around very well, is at a very good valuation despite the run up, क्योंकि नॉर्मली अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो L&T कोट्स एट अबाउट 20 का प्राइस टू अर्निंग, अभी इसका 15 का है डिस्पाइट द रन अप। और उसमें अभी भी अब होल्डिंग कंपनीज का जो वैल्यूएशन है हमने नहीं जोड़ा, अगर वो जोड़ेंगे तो वो और भी अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि 350 रुपीज़ पर शेयर इज़ द होल्डिंग ऑफ L&T इन इट्स टेक सब्सिडरीज। उसको अगर वैल्यू करके डिस्काउंट, होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट किया जाए तो 350 रुपया तो सिर्फ टैक्स सब्सिडीज़ का है और 50 रुपया है L&T फाइनेंस का। तो 400 रुपये का अगर ये भी कंसिडर किया जाए तो L&T इज़ एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन एंड नो ब्रेनर, वन शुड गो अहेड एंड बाय इट। इसके अलावा जो 2 मिड कैप आइडियाज़ हैं, एक तो है प्रिंस पाइप्स, द कंपनी इज़ डूइंग वेरी वेल, हैज़ अ पैन इंडिया प्रेजेंस and very good distribution और getting a good benefit of the boom in construction और home improvement के थीम को ये बहुत अच्छा प्ले करता है। स्टॉक का टारगेट हमारा 1000 का है, जो कि यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड पोटेंशियल आपको दे रहा है। और जिंदल पॉलीफिल्म्स डिस्पाइट डूइंग वेरी वेल, इट्स रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट, ROE बहुत अच्छा है 30% और इसका वैल्यूएशन अभी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले 4 तिमाहियों का जो प्रॉफिट है 900 करोड़ है और मार्केट कैप 4600 करोड़ है, जस्ट अवेलेबल एट 5 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि मेरे मुताबिक बहुत ही सस्ता है डिस्काउंटिंग। और यहाँ पे हमारा टारगेट 1500 का है, जो कि एक रीजनेबल अपसाइड पोटेंशियल दे रहा है। तो ये हमारे तो स्टॉक आइडियाज़ हैं। अगेन लाइक आई सेड कि दिस कमिंग ईयर इज़ अच्छा होगा, पर इतना आसान नहीं होगा प्रॉफिट बनाना जितना पिछले 2 सालों में रहा, क्योंकि जो इजी फ्रूट था, लो हैंगिंग फ्रूट था, वो प्लक हो गया। 2 कंसेक्टिव ईयर्स मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है, तीसरे साल ओवरऑल रिटर्न इतना अच्छा नहीं होगा, बट इंडिविजुअल स्टॉक आइडियाज़ विल स्टिल डू वेरी वेल। तो वी हैव टू बी जस्ट केयरफुल, टू डू लिटिल मोर रिसर्च, लिटिल मोर हार्ड वर्क इन स्टॉक पिकिंग। वीडियोज़ करके हम डिस्कस करते रहेंगे आइडियाज़। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव बीन गिविंग मी। और जल्दी ही जो मैंने लास्ट टाइम जब मैं लाइव गया था, मैंने जो दिया था जो हमारा नया प्रोडक्ट है विच इज़ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ का, वो भी हम जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। तो आई होप दैट विल हेल्प यू स्टे ट्यून्ड विद द लेटेस्ट मार्केट मोमेंटम आइडियाज़ और आप उसमें भी अच्छा मुनाफा करके जाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाला साल सबको लिए बहुत अच्छा रहे और बहुत अच्छा आप प्रॉस्पर करें और अच्छा मुनाफा लेके जाएं स्टॉक मार्केट से। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।